हेलो गाइज, आज है 24 अक्टूबर 2021। आज हम 24 अक्टूबर 2021 के डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन वन की बात करें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण हाल ही में गोवा में आयोजित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 52वां, ऑप्शन सी 62वां संस्करण, ऑप्शन डी 72वां संस्करण। इसके राइट आंसर की बात करें तो 52वां संस्करण लॉन्च किया गया है, अनाउंसमेंट की गई है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण हाल ही में गोवा में आयोजित किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण हाल ही में गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित करने की घोषणा की गई है। साथ ही पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है। यह 52वां संस्करण। क्वेश्चन 2 की बात करें तो RBI ने हाल ही में वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज और किस पेमेंट बैंक पर जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए फ्री चार्ज पेमेंट बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी कोटक पेमेंट बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी HDFC पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड इसका राइट आंसर होगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से RBI ने हाल ही में वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर 27.78 लाख रुपए और पेटीएम पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह पेटीएम पेमेंट बैंक। क्वेश्चन 3, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में चीन से लगी सीमा के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्श तैनात किया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने हाल ही में चीन से लगी सीमा के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका को तैनात किया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारतीय सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्श तैनात किया है। यह एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका बहुत घातक हथियार है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन 4, निम्न में से किसने हाल ही में कार्ड टोकनाइजेशन के लिए NTS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने हाल ही में व्यापारियों के साथ कार्ड विवरण संग्रहित करने के विकल्प के रूप में कार्ड टोकनाइजेशन के लिए NTS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। NTS ग्राहकों की सुरक्षा को और बढ़ाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को खरीदारी का सहज अनुभव प्रदान करने के लिए रुपए कार्डों के टोकनाइजेशन का समर्थन करेगा। NPCL की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 5, निम्न में से किस आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशन फॉर यू सेक्टर इन फोकस हेल्थ केयर का लोकार्पण किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी शिक्षा आयोग, ऑप्शन डी स्वामित्व आयोग। इसके राइट आंसर की बात करें तो नीति आयोग है। नीति आयोग ने हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशंस फॉर यू सेक्टर इन फोकस हेल्थ केयर का लोकार्पण किया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नीति आयोग ने इनोवेशन फॉर यू सेक्टर इन हेल्थ केयर का लोकार्पण किया, जो कि विभिन्न डोमेन में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप्स की सफलता को दर्शाने का प्रयास है। यह नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हैं।
क्वेश्चन 6, हाल ही में किस सरकारी विभाग ने SC ST EWS PWBD श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन शुरू की है? ऑप्शन ए SSC, ऑप्शन बी DSSB, ऑप्शन सी UPSC, ऑप्शन डी इंडियन नेवी। इसका राइट आंसर है UPSC ने हाल ही में SC ST EWS PWD श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, UPSC संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में SC ST EWS PWBD श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 11800-711 सेवा शुरू की है। यह पहले ऐसे उम्मीदवारों की पूछताछ की प्रक्रिया को आसान बनाने के आयोग के प्रयास का भी एक हिस्सा है। यह लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्वेश्चन 7, इनमें से किस देश ने हाल ही में गणतंत्र बनने से पहले डैम सैंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? ऑप्शन ए बारबाडोस, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है बारबाडोस। हाल ही में गणतंत्र बनने से पहले डैम सैंड्रा मेसन को बारबाडोस का पहला राष्ट्रपति चुना गया है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बारबाडोस को हाल ही में गणतंत्र दिवस बनने से पहले डैम सैंड्रा को अपना पहला राष्ट्रपति मिल गया है। उन्हें देश की विधानसभा और सीनेट के संयुक्त सत्र के दौरान 2/3 वोट के साथ बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ये है डैम सैंड्रा, बारबाडोस की राष्ट्रपति। क्वेश्चन 8, FATF ने हाल ही में किस देश को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए ग्रे लिस्ट शामिल किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है तुर्की को हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए ग्रे लिस्ट शामिल किया गया, जबकि साथ ही जॉर्डन और माली को ग्रे सूची में जोड़ा गया है, जबकि बोत्सवाना और मॉरिशस को सूची से हटा दिया गया है। तुर्की, यह तुर्की। क्वेश्चन 9, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरेरिया या क्रोइंग रूम स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है स्पेन में हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ला लोरेरिया या क्रोइंग रूम स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन 10, अक्टूबर 2021 तक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? ऑप्शन ए साकिब अल हसन, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी दीपक चाहर, ऑप्शन डी मोहम्मद आमिर। इसका राइट आंसर है साकिब अल हसन को हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज चुना गया है। यह है साकिब अल हसन, बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। क्वेश्चन 11, हाल ही में किस कंपनी के CEO अमर नागरम ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए महिंद्रा, ऑप्शन बी मीशो, ऑप्शन सी आजियो, ऑप्शन डी अमेजॉन। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है महिंद्रा। महिंद्रा का CEO अमर नागरम को चुना गया है। यह है अमर नागरम, Myntra.com के CEO। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। दोस्तों लाइक कर दो जल्दी से और बेल आइकन को दबा दो। क्वेश्चन 12, हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 80वें, ऑप्शन बी 59वें, ऑप्शन सी 79वें, ऑप्शन डी 139वें। तो राइट आंसर है 79वें, 79th स्थान पर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है।
यह है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। क्वेश्चन 13, हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए तमन्ना पॉल, ऑप्शन बी सौरभ चौधरी, ऑप्शन सी डॉक्टर अक्षता प्रभु, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर अक्षता प्रभु को हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब मिला है। यह है अक्षता प्रभु, डॉक्टर अक्षता प्रभु। क्वेश्चन 14, हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है माई नेशन स्टॉल कहाँ लगाया गया है? हाल ही में तेलंगाना में लगाया गया है। यह है माई नेशन स्टॉल। यस्टरडे क्वेश्चन को हाल ही में वन प्लस कंपनी ने भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो नवनीत नाकरा को वन प्लस कंपनी ने भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? हाल ही में अमेरिका ने किस देश को चिंता के देश की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।